नमस्कार। कुंभ के रंग संतों के संग इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज के एपिसोड की खास बात यह है कि अचलपुर परतवाड़ा शहर के व्यापारी संघ के अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी ने अपना प्रणाम सभी साधु संतों के लिए भेजा है और आशा की है कि उन सभी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। अद्भुत सौभाग्य का विषय है कि गुरुजी हमारे साथ उपस्थित हैं और एक संत नहीं दो संत इस वक्त। हम तो आए थे इस उम्मीद से कि एक इंटरव्यू लेंगे, लेकिन हमें सौभाग्य से दो इंटरव्यू यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हम जानना चाहेंगे कि आप लगातार पिछले कुंभ में भी हमने जब कवर किया था तो इतनी अद्भुत सेवा आप दे रहे हैं, और इस बार भी जो आता है हजारों लोग आते हैं उसी सम्मान और प्रेम से, कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको इस महाकुंभ के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी, गंगा जमुना सरस्वती की पावन गोद से जितने भी आपके श्रद्धालु हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई जी। और यहाँ पे जो आपने कहा कि जैसे श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद पाते हैं, और यहाँ पे इस पूरे महाकुंभ में जी हमारे आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय महापुरुष आते हैं, आए हुए हैं। सभी लोग अपने अपने उनके एक साधना के तरीके हैं जी, वो उस तरीके से अपने संदेश देते हैं। और सनातन का जो सबसे बड़ा धार्मिक मेला है ये कुंभ, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेला है और सबसे बड़ा मेला है। और सबसे बड़ा मेले के साथ साथ ये सनातनी मेला है, धार्मिक मेला। तो इसमें सभी लोग अपनी श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, आस्था की डुबकियाँ लगा रहे हैं गंगा जमुना सरस्वती के उस गोद में रह करके। और सभी तो हम लोग भी उसमें, हम लोग बद्रीनाथ से आए हैं, अति विष्णु महायज्ञ करते हैं, भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में करते हैं और उन्हीं को याद करते हुए आहुतियाँ देते हैं और उनको समर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि के रूप में। और यज्ञशाला बनी है, यज्ञशाला में 108 हवन कुंड है। यज्ञशाला के चारों तरफ चित्रपट लगे हैं उन्हीं 20 सपूतों के। यज्ञशाला के शिखर पे हमारे भारत का आन बान शान गौरव, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। तो एक संदेश है जो दे रहे हैं कि उन नौजवानों को याद रखें जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो वो भूलने के लिए नहीं है, वो हमेशा याद करने के लिए हैं। तो ये सर, महाराज जी, गुरुजी, ये एक अद्भुत बेजोड़ दृश्य हमने देखा कि एक तरफ तिरंगा लहरा रहा है आश्रम में और दूसरी ओर सनातन का ध्वज। तो ये जो सोच है और ये वीर शहीदों को जो आप याद करते हैं, तो ये इसकी नींव कैसे पड़ी, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? इसको ऐसा है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में अपने यज्ञ के कार्यक्रम कर रहे थे जी। और वहाँ से शहीदों के पूरे परिवारों से मिलते रहते हैं। तो उनसे मिले, बातचीत करने में उन्हीं से प्रेरित होकर के शहीदों के जो परिजन हैं, परिवार हैं, उनकी फैमिलियाँ हैं, वो बातचीत करती हैं। तो जी, उस वक्त बातचीत करते समय जो उनकी बातें, अगर सही में कोई देशभक्त है और ऐसे परिवार के लोगों के बीच में बैठ करके जब आप चर्चा उनकी सुनते हैं, बात सुनते हैं, तो वो जो बात है ना, वो वास्तव में जो है वो दिल को छूने वाली है और भाव विभोर कर देने वाली है। कि आप जानते हैं लोग वस्त्र भी दान करते हैं जी, भूमि भी दे देते हैं, दान करते हैं, गौ दान भी करते हैं लोग जी, पैसे देते हैं, अन्न दान करते हैं। प्राणों का दान कौन करता है? अपने सैनिक। हाँ जी। तो ये देश के लिए जी, ये देश के लिए हंसते हंसते जी। तो उन नौजवानों को वास्तव में याद करना है, उन नौजवानों को वास्तव में वो पूजनीय हैं। इसीलिए मन में भाव उठा कि आज के बाद जो भी कार्य होंगे भगवान की कृपा से उन्हीं को समर्पित किए जाएंगे जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुतियाँ दी। हम उनके लिए हवन की आहुतियाँ देंगे और उनको याद करेंगे। और इस पावन पवित्र धरती तीर्थराज प्रयाग से, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा है कुंभ का, और यहाँ शहीदों का मेला लगा है हमारे यहाँ, हमने शहीदों का गांव बसाया है जी, अद्भुत। और इस मेले में आप जानते होंगे, आपको पता भी है कि आर्मी के नौजवानों ने
एक शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, ये एक स्लोगन है। तो यही मैं कहूँगा कि उनको याद करते करते ऐसे मेले हमेशा लगते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम महाराज जी। प्रणाम, नमस्कार। महाराज जी, आज प्रसिद्ध कथाकार देवकी नंदन ठाकुर जी ने एक धर्म संसद का आयोजन किया था और सनातन बोर्ड की जो उन्होंने मांग उठाई है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारी सारे संतों की एक ही राय है जी, और जो हमारे देवकी नंदन भैया हमारे हैं जी, आदरणीय, और हम लोग सारे साधु संत महात्मा और देवकी नंदन जी महाराज जी, हम लोग सारे एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। और उनकी मांग जो है वो बिल्कुल सही है, जो ज़रूरत है समय की। जी, तो सनातन बोर्ड का गठन होना बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष में रहते हैं जी, तो ये तो ज़रूरी है, बिल्कुल, इसमें कोई चीज़ गलत मांगी नहीं है जी, और कुछ ये तो फिर ये है कि औरों को भी मिल रहा है, तो फिर सनातन को भी मिलना फिर जरूरी है। सनातन के लिए क्यों वंचित रह रहे हैं हम लोग? जरूर, तो जरूर। इसीलिए जब सबको है तो सबको है, जी, तो नहीं तो फिर किसी का भी ना हो, सबका खत्म हो। और इस तरह से बातें अच्छी भी नहीं है, तो इसीलिए होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा एक पहल है, बहुत बड़ा कदम है। और ये इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय माननीय जो है हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी, इनसे सभी साधु संत महात्माओं ने बोला है कि इसकी ज़रूरत है भारतवर्ष में और इसको गठन करने में आपका सहयोग चाहिए, उसके बिना हो नहीं सकता है। जी। तो आप मोहर लगाएं और ये चीज़ जो है भारतवर्ष में भारतवासियों के लिए, सनातनियों के लिए बहुत ज़रूरत है, तो इसको करें जल्दी से जल्दी। जी और महाराज सभी जी, साधु संत महात्मा एक स्वर से बोल रहे हैं जी, कि इसका होना चाहिए, ज़रूरी है। और एक महाराज जी, हम अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि इतना बड़ा अनूठा आयोजन कुंभ का जो इस बार हुआ है, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? बस उनको हम प्रणाम करते हैं और वो हमारे संत हैं, बहुत बड़े महापुरुषों हैं और साधु संत महात्माओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं, अपने सनातन का ध्यान रख रहे हैं और वास्तव में रखना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। जी, जी, और जी। उनका दायित्व जो है साधु संत के साथ साथ उनका मुख्यमंत्री के नाते भी हो जाता है जी। कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं और वो उसको बहुत अच्छी बखूबी जानते हैं कि कैसे निर्वहन करना है, कैसे पूरा करना है। तो वास्तव में हमारे माननीय जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे महाराज जी हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई देते हैं और सारे संत महात्मा उनके साथ में हैं। जी, प्रणाम। जी, नमस्कार। धन्यवाद, आपने प्रणाम, अमूल्य प्रणाम। समय दिया। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये देश के युवा हैं जिनको महाराज जी ने सम्मान दिया है, दूसरी ओर एक ये भी युवा है जो धर्म के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अक्षत त्रिवेदी है। मैं धार मध्य प्रदेश से आया हूँ। रामदास जी महाराज के महात्यागी कैंप में अभी हम रुके हुए हैं। हम बाबा के दर्शन हेतु आए थे, गुरु जी के। हमने यहाँ पर अनुभव किया कि ऐसे ही लोग इस धरा पर निवास नहीं करते जो सिर्फ अपना हित चाहे, बल्कि ऐसे भी लोग इस धरा पर निवास करते हैं जो शहीद हो चुके हैं हमारे धरा पर, हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, उनके सम्मान में गुरु जी द्वारा जो है अति विष्णु महायज्ञ शतकुंडीय कराया गया। शतकुंडीय यानी 100 कुंडीय यज्ञ, सभी स्मारक, सभी प्रकार के दोषों का विनाश करने वाला और शहीदों को मान सम्मान देते हुए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने वाला है। हम सभी भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी इसी प्रकार के यज्ञ इत्यादि कर्म कराते रहे और भारत माता और हम सभी देशवासियों को इसी प्रकार सम्मान मिलता रहे, सभी शहीदों को भी सम्मान मिलता रहे। जय श्री राम, भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद। भैया जी प्रसाद इतना ही लेना जितना खा सको।
दर्शकों, इस वक्त कुंभ में दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ऐसी ही एक भक्त जो इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं उनसे कि वो कहाँ से आई हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम किरण गुप्ता है। मैं गुड़गांव दिल्ली से आई हूँ और अकेली आई हूँ। तो किरण जी, आप मतलब ये तो देखते हैं हम कि पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं, अकेले आने में डरते हैं लोग, करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, तो आपने अकेले आने की हिम्मत कैसे जुटाई यहाँ? महादेव का नाम लिया और घर से निकल गई। मेरी फ़्लाइट ओवर बुक थी, मुझे फ़्लाइट में जगह नहीं मिली, ट्रेन में जगह नहीं मिली, मैं बस में आ गई क्योंकि बाबा ने बुलाया और मैं यहाँ आ गई। यहाँ रहने का स्थान नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी, मगर ऐसा हर जगह हर कदम पे ऐसा लगा कि बाबा ने हाथ पकड़ के मेरा ध्यान रखा है। मुझे कभी किसी चीज़ की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। रास्ता दिखाने वालों ने रास्ता दिखाया, रुकाने वालों ने घर का दरवाजे खोल दिए, अपने दिल खोल दिए, बाबा ने अपनी मेहरबानी कर दी। और हर रोज़ मैं वहाँ से निकलती हूँ, पूरा दिन कुंभ में सारे महात्माओं के दर्शन के लिए अभिलाषा लेके निकलती हूँ। और अभी तक मैं कुछ महात्माओं से मिल भी चुकी हूँ। मेरा सौभाग्य किरण जी, आपकी जो भक्ति है वो सचमुच हमें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और तारीफ़ के काबिल है आपकी भक्ति। और बिना किसी परिचय के यहाँ पे लोग पहले होटल बुक करते हैं, टेंट बुक करते हैं, और आपकी फ़्लाइट भी कैंसिल हुई तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी। तो ये सारा क्रेडिट आप किसी और को भी देंगी या सिर्फ बाबा जी को? सिर्फ बाबा जी को। जी, वही जी, जी। है। और आप यकीन कीजिए, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की वो मुझे ऐसे ही चलते हुए मिले हैं। मैं उन्हें पहले से नहीं जानती थी और उन्होंने ऐसी मदद की है मेरी, मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाबा खुद आए हैं उनके रूप में। मुझे अच्छा। उंगली पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे सब जगह दिखा के लाए हैं। सभी यहाँ का जो आनंद है, कुंभ का आनंद है, मैं हर रोज़ उठा रही हूँ, हर रोज़ हर हर महादेव कर रही हूँ। कितने दिन तक आप कुंभ में रहने वाली हैं? मैं नहाने नहीं आई, मैं महाकुंभ में आई हूँ। मैं 10 दिन के लिए तो मिनिमम यहाँ पे रह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ संतों से मिलना है। मैं उम्मीद कितने संतों से अब तक मिल चुकी हैं आप? मेरे को जो भी अखाड़ा भाता है, आकर्षित करता है, वहाँ में मुझे नहीं पता होता। मैंने 10 साल से मैं चाहती थी मैं पायलट बाबा से मिलूं, मैं नहीं मिल पाई। चलते चलते मैंने किसी को बोला कि यहाँ पे देवरा बाबा है, किसी से पूछा, बोला नहीं हमें नहीं पता। फिर वापस मुड़कर आए, बोले आप पायलट बाबा से मिलेंगी? तो मैंने कहा हाँ, उनके बारे में इतना सुना और मैं मिलना चाहती हूँ। उनका कहाँ मिलेंगे? कहते चलो हमारे साथ। और उन्होंने रास्ता दिखाया, उसके बाद वो गायब हो गए, मैंने उन्हें देखा ही नहीं। रास्ता दिखाया और गायब हो गए? गायब हो गए। मैं चली आगे चली और मैंने बड़ा सा पंडाल देखा, बड़ा सा कैंप देखा, उसमें पायलट बाबा लिखा था। और जब मैं अंदर गई वहाँ मुझे बहुत सारे संत मिले हैं और उन्होंने इतना प्यार से उन्होंने साथ में बिठाया, मुझे कप चाय का प्रसाद दिया, आशीर्वाद दिया। और रुद्राक्ष बाबा मिले, खूब सारे रुद्राक्ष पहने हुए थे उन्होंने आशीर्वाद दिया। बहुत ही अच्छा लगा जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं, इनकी ना तो टिकट बुक थी ना यहाँ की कोई खास जानकारी थी, फिर भी ये यहाँ तक आई हैं। इनके लिए क्या कहेंगे आप? इनकी हिम्मत को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, हिम्मत, हम 24 घंटे एक पैर पे खड़े होके चल के आ रहे हैं। अच्छा लगन सब ठीक में ठीक है। ठीक ठीक, सब में लगन है, सब में लगन है। सब में रहो और क्या। जी जी जी। तो किरण जी, एक बार हम और आपसे कहेंगे कि यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु दीदी हैं दारागंज में, बेनी माधव मंदिर, वो दीदी माँ से भी आप ज़रूर मिलिए। बेनी माधव मंदिर मैं पहली बार मुझे पता चला तो मैं वहाँ गई थी जब वो ड्रोन शो हो रहा था। अमेजिंग था। योगी बाबा थैंक यू। जी जी। और तो योगी बाबा का आपने हुई है, मज़ा आ गया। योगी बाबा का आपने जिक्र किया है, तो योगी बाबा और मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? आई लव देम। अच्छा अच्छा। आई लव विद देम। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अंधभक्त, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने जो कहना है वो कहो, लेकिन आएगा तो मोदी। चलिए, बहुत जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कर दीजिए आप। बहुत अच्छा इन्होंने बोला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाकुंभ में सिर्फ धर्म। जी हाँ, जी धर्म का सनातन की जय। मैं धर्म सभा के लिए आई थी आज, मगर पुल सारे बंद हो गए, मैं आ ही नहीं पाई इधर। तो आते आते मुझे अभी इन बाबा के कैंप में आई, लेकिन अंदर आके जो मुझे सरप्राइज मिला वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। देखिए, धर्म और देश जी साथ साथ।
धर्म और देश साथ साथ। खूबसूरत नजारा है। बहुत अच्छा कैसे डिस्क्राइब गर्व ना किया। करे, संगम जरूर जरूर कैसे गर्व ना करे सनातन पर, एक- अपने देश पर। जी। एक तरफ ये देश का मोहब्बत है। झंडा है और एक तरफ धर्म का भी झंडा। आपने और बहुत देश। अच्छा ऑब्जर्व किया है किरण जी। चलिए, आपने बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।